अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखा था। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें। जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x रेज टू पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इधर हमारे पास x रेज टू पावर 5 है ओवर x रेज टू पावर 2 2 जा 4 है। इधर 5 इधर 4, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इम्प्रॉपर है। अब हम इसे प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर में इसको डिवाइड करने से चेंज करेंगे। तो ये देखेंगे x5 को हम डिवाइड कर देंगे, इसको यानी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4, इधर प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा और इधर प्लस 1 आ जाएगा। अब इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब x4 को x5 बनाना है हमने, तो x से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। x हमारा सोल्यूशन में आ जाएगा x इंटू x4 x5 x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब x इंटू 1 प्लस x। ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस x। अब मजीद हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास यानी रिमाइंडर, ये डिवाइजर और ये होल नंबर क्वोशिएंट बन जाएगा हमारा। इसको लिखेंगे किस तरह, ये हो जाएगा x, उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब प्लस x। माइनस साइड पे लिखेंगे और रिमाइंडर में 2x क्यूब प्लस x, ये हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ओवर में इसको दोबारा इसी फॉर्म में लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इसकी हमारे पास यानी प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को हम कंसीडर करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं टू एक्स क्यूब प्लस एक्स होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या होगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस देखें जरा। ax प्लस b ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर प्लस cx प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। एलसीएम के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब प्लस x इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा cx प्लस d इंटू, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 लिखे या ना लिखे। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 होगी। अब इस इक्वेशन 3 को जरा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x इक्वल टू ax, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ax क्यूब ax इंटू 1 प्लस ax, b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस b इंटू 1 b आ गया।
उसके बाद सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये सी एक्स प्लस डी ही आ गई। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास कोई भी फैक्टर अप्लाई करने के लिए नहीं है। अगर फैक्टर ना हो तो डायरेक्ट कंपेयर से निकालते हैं। कंपेयरिंग में सबसे बड़ी जो वेरिएबल की पावर है क्यूब है, तो क्यूब से हम इसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब कोफिशिएंट 2 है, 2 इक्वल टू राइट पे एक्स क्यूब कोफिशिएंट जस्ट ए है, तो इट मीन हमें ए की वैल्यू जो मिली वो 2 है। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। राइट पे एक्स स्क्वायर जस्ट बी है, तो यहाँ बी आ जाएगा, तो ये बी की वैल्यू आ गई। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स के। लिखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड पे एक्स कोफिशिएंट हमारे पास 1 होगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू राइट पे एक्स कोफिशिएंट यहाँ से ए आ जाएगा प्लस इधर से सी आ जाएगा। अब ए की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे, वो 2 है, ये जो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू सी। ये सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद लास्ट वैल्यू डी है, वो कांस्टेंट को यानी कंपेयर करने से आएगी। यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट्स। ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कौन से हैं? लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, इधर लेफ्ट पे 0 आ जाएगा इक्वल टू राइट पे हमारे पास कांस्टेंट जो है इधर से b है और इधर से d है, ये आ जाएगा b प्लस d। अब यहाँ b की वैल्यू अप्लाई करेंगे, b हमारे पास 0 है, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस d। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये d ही आ जाएगा, इट मीन d की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ए बी सी डी की वैल्यूज हमें चाहिए थी, वो हमने फाइंड करनी। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारे पास 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ax की जगह यानी a की वैल्यू 2 है हमारे पास, 2x प्लस b 0 है, ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इधर प्लस c की वैल्यू, c हमारे पास -1 है, तो ये माइनस x प्लस d की वैल्यू 0 है, ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और इधर माइनस साइड पे लिखते हैं x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और ये इसका होल स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू को हमने जहां से कंसीडर किया था वहां दोबारा अप्लाई कर देना है। यहाँ हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा, या लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स ये हो जाएगा x5 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस, अब माइनस है,
आगे हमने ये एक्सप्रेशन लिखना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन माइनस का बन जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस प्लस में चला जाएगा क्योंकि ये बाहर वाला माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन 6 क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। सारे क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के देखे 1 बाय 1। हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट है, इसकी एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगी। एक्सरसाइजें इसकी सारी कंप्लीट होगी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू भी देखेंगे और साथ में एग्जांपल्स को गो थ्रू करवा दूंगा ताकि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है या इसको किस तरह डील करना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख करें समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।